अब अमेरिका जो है वो जब बैठता है अपने पार्टनर्स के साथ, जब चाइना इंडियंस के साथ, तो ऑब्वियसली एक ही बात होती है कि हमें किस तरह काउंटर करना है जो चाइनीज मॉडल है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो का डेफिनेटली इंडिया को जरूर फायदा हो रहा है। सो अभी 2033 मीन्स के 12-13 साल अभी मौजूद हैं, 12 एक साल अभी हैं अगर चाइना की इकोनॉमी को ओवरटेक करने का। एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि अमेरिकी कांग्रेस जो है उसने ये कहा है कि जो चाइना का एक प्रोविंस है सिंकियांग, जिसमें ज्यादातर जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो अमेरिकन जो यूएस सेनेट है उसने एक लेजिस्लेशन पास की है कि वो चाइनीज सिंकियांग जो रीजन है वहां से इंपोर्ट्स नहीं करेंगे। क्यों? चाइना के अंदर तो ये चीजें बिक सकती हैं लेकिन ये चीजें इंटरनेशनली नहीं बिक सकती। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो अमेरिकन जो ऑब्वियसली इतनी एग्रेसिव लेजिस्लेशन कर रहे हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, हिंदुस्तान के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ का नया दरवाज़ा खुला है। जो अमेरिका और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर कह लो या जो भी आप कह लो, उसकी वजह से। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर यार कैसा देश है? इसकी कोई सोच वोच है कि क्या है कि खाली थाली का बैगन इधर उधर डोलता रहता है? ये हज़ारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन चला जाएगा, ये त्रिपुरा चला जाएगा, ये कश्मीर चला जाएगा कि लो लो हो हाय हाय हो मोदी ने मार दिया, मोदी ने कश्मीरियों को ये कर दिया, वहाँ इसराइल ने मुसलमानों के साथ में ये कर दिया। एक जो उइगर मुसलमानों के हक के लिए अगर जो अमेरिका है वो चाइना के प्रोडक्ट्स पे बैन लगा रहा है, तो इनके मुंह से एक चू तक नहीं निकल रही, जरा सी भी तारीफ से क्या, बल्कि ये दुखी नजर आ रहा है। इनको आप साफ तौर पर देखो तो इनका मुंह बन गया कि लो साला, जो चाइना से पैसा आता था, जो चाइना से पैसा आता उसमें कहीं गिरावट ना हो जाए, वैसे ही चाइना पैसा नहीं भेज रहा है और दिक्कतें ना हो जाए। बहरहाल पूरी चीज़ क्या है, उधर पहले हम चलते हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो का डेफिनेटली इंडिया को जरूर फायदा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जब भी कोई इंडो पैसिफिक में डेवलपमेंट करेगा, अमेरिका जब भी कोई इंडो पैसिफिक में चीजें लेके आएगा, उसका ऑब्वियसली इंडिया को फायदा होगा। बिकॉज in return Americans are strengthening their partners, Americans are coming up with their own plan। और वहां पे आपको पता है कि उगर मुस्लिम माइनॉरिटी रहते हैं और वो समझते हैं कि ये जो अगर हम फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट जो लेके आएंगे, जिसमें जो डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स की जो यूनानिमस कंसेंट के साथ लेके आएंगे और प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसको साइन करेंगे, तो इससे वो चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि वहां पे वो जो मुसलमान हैं उनको ये कहा जाता है कि उनको इस्लाम से भी दूर किया जा। करी होगी कि जो पहले प्रोडिक्शंस हुआ करती थी, पहले मतलब कि बिफोर कोविड, ये कोरोना काल के पहले जितनी प्रोडिक्शंस थी वो सारी की सारी कहती थी कि 28 और 29 तक जो है वो चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो यूएस इकोनॉमी को सरपास कर जाएगी। अब वो 29 की जगह 33 कैसे हो गई? ये 4 साल का डिफरेंस कैसे आया? ये 4 साल का डिफरेंस ही ये बताने के लिए बहुत है कि चाइना को कितना ज़्यादा झटका लगा है। चाइना को कैसे कैसे झटका लगा? सबसे पहली चीज़ आप देखिए, एक जो चीज़ थी इधर इंडिया में दीपावली में जो चाइनीज़ प्रोडक्ट यहाँ पे कम खरीदा गया, उसकी वजह से चाइना को कितना बड़ा भारी नुकसान हुआ, वो सब पूरी दुनिया ने उसको रिपोर्ट किया कि कितना भारी नुकसान हुआ। उसी के साथ साथ में आप देखें कंटिन्यूसली जब से कोरोना आया है, खुद ही की इनकी देन है, कोई बाहर से तो कहीं स्विट्ज़रलैंड से आया नहीं, इन्हीं के यहाँ से निकला है। और सबसे कम अफेक्टेड भी शुरू शुरू में यही दिख रहे थे। जो उम्मीद तो थी इनकी, अब जो भी हो वो, कि ये खुद लाए या नहीं लाए वो तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उस पर दुनिया ही रिसर्च करेगी। लेकिन अगर हम मान भी लें इनके यहाँ से आया चाहे नहीं आया, शुरू में अगर आप देखिए जो पिछले यानी कि 2020 का मार्च अप्रैल मई तक का टाइम था, तब तक ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया जो है वो किसी गड्ढे में चली गई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है। लेकिन चाइना जो है उसने अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया है। यही चीज़ें समझ में आ रही थी साफ तौर पर 2020 के मई जून जुलाई तक भी। लेकिन उसके बाद से जो है जिस तरीके से खेल पलटा, धीरे 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 देखिए लगभग लगभग सारे देशों ने, इंडिया हो चाहे यूएस हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उन सब ने डैमेज कंट्रोल उसको किया। कौन कौन नहीं कर पाया? पाकिस्तान जैसे देश नहीं कर पाए, तुर्की जैसे देश नहीं कर पाए। इन ऐसे देशों की जो है वो इकोनॉमी हाथ से पूरी छूट चुकी है। और चाइना को भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो, क्योंकि जैसे इंडिया में आप देखिए, यूएस में देखिए, बाकी यूरोपियन मार्केट्स में देखिए, मैनेज तो कर लिया जैसे जैसे, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर कुछ कम हो भी गई और लोगों ने थोड़ा सा, जो हम कह सकते हैं कि
अब फिजूल खर्ची रोक भी दी। जो फिजूल खर्ची करते थे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट वो चाइनीज़ ही होते थे जो हम लोग फिजूल खर्ची में खरीद डालते थे, अब खाली ज़रूरत का सामान खरीदना चालू किया, तो एक सप्लाई चेन उनकी ऑब्वियसली टूटी। अब यहाँ पर हम देखें, यूएस को कुछ इतना खास नुकसान नहीं हुआ। यूएस इकोनॉमी जो थी वो अभी वहीं पे है, ठीक है ना। चाइना ही जो सरपास करने वाला था वो डेट 4 साल आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि ये अभी ये 1 साल जो पिछले बीते हैं उसके हिसाब से एनालिसिस हुआ है, ठीक है ना। ऐसा ही अगर आप सोचिए 2, 4, 5 सालों तक और ऐसे ही किसी तरीके से यूएस पूरी दुनिया के साथ में मिलकर, दुनिया के साथ मतलब जो उसके पार्टनर देश हैं, क्वाड पार्टनर्स, बाकी जो उनके साथ में पार्टनर देश हैं, उसके साथ में मिल करके किसी और तरीके से ये 4-5 साल तक भी ऐसा कुछ और खींच ले जाए, तो ये जो 4 साल बढ़ा है ये इंटू 5 हो जाएगा। यानी कि और 20 साल लगेंगे चाइना को उसकी इकोनॉमी सरपास कर रहे हैं। तो अभी तो जो 12-13 साल का टाइम है वो बढ़ के जो है वो 25-30 साल तक भी जा सकता है, जितना टाइम यूएस के पास में होगा चाइना को जो है वो चाइना की गर्दन पकड़ने के लिए। ये सब है, ठीक है बात। अब यूएस करे ना करे, अगर हम इसको देखें कायदे से तो उससे हम लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, कुछ लोग, एक आबादी का है जिसके वहाँ से बिजनेस होते हैं, जो लोग वहाँ जॉब करते हैं, उनका है ज़रूर। लेकिन जो बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि इतना टाइम जो अभी कुछ भी नहीं, अगर हम सारी चीज़ें भी छोड़ दें तो फिलहाल के हिसाब से रिकॉर्ड अगर हम मान के चलें तो भी 12-13 साल हैं, जो इंडिया के लिए स्वर्ण युग है। सच में स्वर्ण युग। इसमें इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी इतनी होंगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। अभी आप देखो, जो अमेरिका है S-400 इंडिया खरीदने पर भी कुछ नहीं बोल पाता, और कुछ करने पर भी अमेरिका नहीं बोल पाता। इसराइल, जो ईरान इंडिया की दोस्ती, उस पर इसराइल कुछ नहीं बोल पाता। कई आप देशों को, रशिया जो है वो नहीं बोल पाता अमेरिका के साथ इंडिया की दोस्ती पर। तो पूरी दुनिया जो है वो नहीं बोल पाती। जो दुनिया के थोड़ा ताकतवर देश है वो नहीं इंडिया को बोल पाते। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं, सब और चाहते हैं चाइना को फिलहाल पहले निपटाओ, इंडिया जो है ठीक है उसको भी ना छेड़ो, इंडिया हमारे लिए काम ही आएगा, कोई बुरा नहीं करेगा। ये चक्कर है। अभी इतनी ऑटोनॉमी जो है वो इंडिया एंजॉय कर रहा है, तो ये चीज़ें और बढ़ने वाली हैं। इसीलिए आप देखिए, जो इंडिया में दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आने का एक बड़ा कारण ही यही है। और सबसे बड़ा, अभी आपने देखा होगा जो पूरा कोविड वाला काल था, इसमें चाइना से काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे आप टेस्ला देख लो, चाहे और कितनी आप देख लो, वो उठ के इंडिया आ रही हैं। हालांकि अभी चालू नहीं हुई हैं, अभी वो बन रही हैं, लेकिन 1-1.5 साल अभी उनको चालू होने में लगेगा। लेकिन ये दर्शा रहा है कि अमेरिकन कंपनीज़ या फिर जो और कंपनीज़ हैं वो, क्योंकि वहाँ के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि कैपिटलिस्ट ज़रूर है, लेकिन चाइना जो है वो जो वहाँ जाता है वो उसकी नकल मार के खुद अपना प्रोडक्ट बना लेता है, इसलिए बाकियों को दिक्कत होती है। बहरहाल कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।